बाप और एक माँ चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा आनंद में रहें, बुरी बातों से बचें। इसी तरीके से परमेश्वर ने भी एक व्यक्ति स्टार्टिंग में बनाया, उसका नाम आदम। आदम को एक धार्मिक व्यक्ति बनाया परमेश्वर ने और अपना आत्मा उसके अंदर रखा। हालेलुया। और परमेश्वर की योजना थी उस आदम के अंदर कि वो आदम पूरे संसार में, पूरा संसार हो, सभी प्रभु को जाने और प्रभु का आत्मा हर एक जन के अंदर कार्य करे। लेकिन जैसे ही आदम ने पाप किया, परमेश्वर का आत्मा चला गया और वो शैतान के चुंगल में आ गया। और जैसे जैसे संसार बढ़ा, ये पाप के अंदर पूरा संसार आ गया। सबसे पहले परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। प्रभु आज भी चाहता है कि हम धर्मी बने। हालेलुया। क्यों कहता है प्रभु धर्मी बने? क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन से, पवित्र लोगों से प्रेम करता है। याद रखें इस बात के लिए। हालेलुया। वो उनके अंदर होकर बात करना चाहता है, वो उनके द्वारा बात करना चाहता है। ये नहीं कि पापियों से प्रेम नहीं करता। पापियों से प्रेम करता है परमेश्वर, पर परमेश्वर उनसे बात नहीं कर सकता, उनसे अपना राज्य का कार्य नहीं करा सकता। क्यों? ये पापी लोग उस चीज को समझ नहीं सकते, जो कि धर्मी उस बात को समझता है। तो वचन में लिखा है कि हम यीशु के लहू से धर्मी बनते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही बात? समझ आया? परमेश्वर सबसे पहले आदम को बनाया, अपना आत्मा उसके अंदर उंडेला, और जब शैतान ने उसको बहका दिया और वो पाप में गिर गया, उस आदम से ही पूरा संसार बना है। और जब एक आदम पापी है तो ये पूरा संसार पापी है। यीशु मसीह इस पूरे संसार के लिए इस दुनिया में आए। वो इसलिए आए ताकि हर एक जन धर्मी बने, हर एक जन पाप से छुड़ाया जा सके, बुरी बातों से बचाया जा सके। अगर हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में लेते हैं तो आप देखेंगे सभी से हटकर यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं। यीशु मसीह ने कहा दुश्मनों को माफ कर दो। अगर कोई तुम्हारी एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी दे दो। सुन रहे हैं? और अदर जो संसार है हमारा, वो कभी दुश्मनों को माफ नहीं करता। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है ये बात, कि परमेश्वर हमें सिखाता है ये बात कि हम क्या हो जाएं, धर्मी बन जाएं और परमेश्वर की उस बड़ी आशीष को हम लोग पाए। धर्मी जन, परमेश्वर ने क्या कहा धर्मी जन के लिए? वचन पढ़िए मेरे साथ, कोई भी जन पढ़ लेगा जल्दी से। भजन संहिता उसका 37 और स्टार्टिंग हम करेंगे 25 से और 26। सुनना ध्यान से। भजन संहिता 37 अध्याय 25 और उसका 26। सुनना ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पर। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे फटाफट। कोई भी जन पढ़ दीजिए, माइक है। हालेलुया। आज वचन आपने बी केयरफुली और बड़े ध्यान से सुनना है। और आज आपको ये समझना है कि आपको धर्मी बनना कितना जरूरी है। लेकिन शैतान ने, जब धर्मी की बात आती है तो शैतान क्या करता है? हर एक व्यक्ति को उलझाने की कोशिश करता है। वो कहता है तुम धर्म के काम करो, यानी कि खाना खिला दो, पानी पिला दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है, कुत्तों को रोटी खिला दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। पर शैतान जो अंदर हमारे पाप है कहता है ऐसे ही रखो उसको। आज दुनिया के लोग बहुत धार्मिक काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से अपने पाप को मिटाना नहीं चाहते, अपनी बुरी चीजों को अंदर से नहीं निकालना चाहते। वो लोग ऐसे वो गाली देते रहते हैं, ऐसे बुरे काम करते रहते हैं, ऐसे ही वो अपने अपने तरीके से नाम भी लेते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया, जब आप यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं तो यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को मिटा देता है। आमीन। और जब लहू मिटा देता है पापों को, तो हम लोग धर्मी जन बन जाते हैं। फिर हम यीशु की शिक्षाओं के ऊपर चलते हैं। यीशु ने कहा दुश्मनों को माफ कर दो भाई दुश्मनों को। क्यों माफ करना दुश्मनों को? क्यों कहा यीशु मसीह ने दुश्मनों को माफ कर दो? एक्चुअली वो दुश्मन नहीं है, वो सोच लो कि भटके हुए इंसान है जो इंसान को मार रहे हैं। परमेश्वर उनको भी बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप धर्मी होकर या आप खुदा के लोग होकर उनको मारे। आप देख रहे हैं देश के अंदर किस तरीके से धर्म, जाति, हिंदू, मुस्लिम कैसे एक दूसरे को मार रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ शैतान की प्लानिंग है और किसी की प्लानिंग नहीं है। लेकिन परमेश्वर धर्मी के लिए क्या सोचता है? और जो शैतान है
वो भी लोगों को ब्लेस करता है और धर्मियों के बराबर में उनको खड़ा करना चाहता है, ताकि आप लोग कंफ्यूज रहे, हमेशा इस बात में कंफ्यूज हो जाए कि यार ये धर्मी है या ये पापी है। इतनी ब्लेस पापी को हो रहा है, इतना ही धर्मी को हो रहा है। पर धर्मी के अंदर कुछ क्वालिटियां होती हैं जो परमेश्वर उनको बना करता है जिंदगी भर। अगर पापियों के पास सब आशा आती है तो पापियों की जो आशा है वो एक टाइम में नाश हो जाएंगी। पढ़ते जी वचन क्या लिखा, सुनो ध्यान से। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। सुनो ध्यान से, साफ सी आवाज नहीं आ रही आपकी। सुनो यह वचन में क्या लिखा है, पढ़िए द्वार से। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ। सुनिए पहली बात, प्रभु का वचन क्या कहता है? धर्मी को मैंने कभी त्यागा हुआ नहीं देखा। जो धर्मी जन है उनको मैंने त्यागा हुआ नहीं देखा। मतलब उनके ऊपर एक ऐसी पावर है, उनके ऊपर एक ऐसा सामर्थ है, वो परमेश्वर का पावर है। परमेश्वर धर्मी के साथ में रहता है और धर्मी हमेशा फूलता और फलता है। हालेलुया। पढ़ो पूरा क्या लिखा, कौन पढ़ रहा, पढ़िए। सुन रहे ध्यान से, फिर रिपीट करो इस वचन को दोबारा से। और ना उसके वंश को टुकड़े पूरा स्टार्टिंग से पढ़ो, स्टार्टिंग से समझा करो। मैं लड़कपन से देखता आया हूँ, बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। बुढ़ापे तक, लड़कपन से लेकर यानी कि जवानी से लेकर बचपन तक मैं देखता आ रहा हूँ ये चीजें। प्रभु का वचन बोलता है। हाँ जी। परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, धर्मी को ना तो त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। ना उसके वंश को कभी टुकड़े मांगते देखा है। ये कभी नहीं हो सकता कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे और उनके बच्चे आगे टुकड़े मांगते फिरे या भीख मांगते फिरे। क्यों? क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हर एक अच्छी वस्तु देना हमें चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम धर्मी बने और हम धर्मी बने और परमेश्वर दुनिया के लोगों को दिखा सके कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा धर्मी जन है। हालेलुया। और धर्मी की जो लाइफ स्टाइल होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। वो पीसफुली होगा, वो टेंशन लेने वाला नहीं होगा धर्मी, वो कभी डरने वाला नहीं किसी व्यक्ति से। उसको मालूम है मेरे साथ परमेश्वर है। आमीन। उसके पास गरीबी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, बीमारी आ जाए, वो डरेगा नहीं। उसको मालूम है मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर ने मुझे त्यागा नहीं है। हालेलुया। और अगला वचन 26 वचन क्या लिखा है यहाँ पर? वो दिन भर अनुग्रह करता है। धर्मी जन की क्वालिटी क्या है? सुनिए ध्यान से। वो धर्मी जन जो है वो दिन भर क्या करता है? दया करता सबके ऊपर। क्या आज समाज को आप देख रहे हैं? क्या आज पूरे संसार को आप देख रहे हैं? सभी कहते हैं हम धर्मी हैं। पास्टरों को ले लो, आपको बोलते हैं धर्मी है। मौलवी को ले लो, बोलता है धर्मी है। हिंदुओं गुरु को ले लो, वो बोलते हैं हम धर्मी हैं। सभी बोलते हैं हम धर्मी है। सिखों के जो पाठ करते हैं उनको लोग बोलेंगे हम धर्मी है। बहुत सारे दुनिया के लोग बोलते हैं धर्मी है। पर आप एक चीज नोट करना, क्या इन सब के अंदर क्या ऐसी एक शांति है? क्या ऐसा एक पीसफुली कोई चीज है इनके अंदर कि ये अनुग्रह करते हैं बंदे के ऊपर, या ये लोग दया खाते हैं किसी के ऊपर? नहीं। आज धर्म जातीय शैतान ने खड़ी की है, इसलिए खड़ी की है ताकि इंसान नाश हो जाए। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम की कोई जाति नहीं, ना वो हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। लेकिन शैतान को मालूम है ये बात, अगर मैंने ये चीज इनमें नहीं लेकर आया तो ये व्यक्ति नाश नहीं होंगे। मैं एक चीज कई बार सोचता हूं, किसी भी धर्म के व्यक्ति से आप पूछिए, सभी बोलेंगे हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। और जो कि बाइबल में लिखा है ये बात, प्रभु कहता है जमीन मेरे पांव की चौकी है, आसमान मेरा सिंहासन है। तुम ऐसा कौन सा स्थान निवास बनाओगे जहां मैं रह सकूं? वो कहता हाथ के बनाए घरों में मैं नहीं रहता, तुम्हारी आत्मा मेरा मंदिर है। अब परमेश्वर के हम सभी, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के मंदिर है हम लोग। परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहता है और हम ये बात बोलते भी हैं कि सबके अंदर परमेश्वर है। फिर जब सबके अंदर परमेश्वर है तो फिर हम एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं? तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, क्यों कर रहे हैं ये बात?
इसका मतलब हम धर्मी नहीं है। आज भी पाप, क्रोध, नफरत, वो शैतान और उसकी चीजें आज भी हर एक जन के ऊपर राज्य कर रही है। लेकिन वो राज्य को खत्म करने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए और उन्होंने कहा कि दुश्मनों को भी माफ कर दो। हालेलुया। आप समझ रहे? परमेश्वर चाहता है कि हम धर्मी बने, और धर्मी के अंदर एक दया होती है। आज सभी लोग बोलते हैं हम धर्मी है, हम धर्मी है, धर्मी है। हमारे चर्च के विश्वासी बोलते हैं हम धर्मी है, पर धर्मियों की कोई भी क्वालिटी नहीं होती हमारे अंदर। धर्मियों के अंदर जो चीज होनी चाहिए वो नहीं है। आजकल पूरे संसार के अंदर धर्म 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 और धर्म की बातें, कुत्तों को रोटी, घोड़ों को रोटी, गाय को रोटी, बैल को रोटी, ये वो पानी, सब अच्छा कर रहे हैं, सब होना चाहिए, ओके। पर क्या हमारे अंदर से पाप निकला है? क्या हमारे अंदर से पाप निकला है? क्या हमारे धार्मिकता के जो काम है, क्या ये खुदा के पास पहुंचा देंगे हमें? बोलिए, नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि आपके पापों को मिटाया जा सके और परमेश्वर आपके अंदर आए और आपसे बात करे। शराब मत पियो, बीड़ी मत पियो, बुरे काम मत करो, वो आपके अंदर आकर बात करना चाहता है। और हम उस परमेश्वर को, उस शिक्षाओं को अपने अंदर नहीं लाना चाहते, हम बाहर बाहर से ही सेटिस्फाई करना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे ड्राइवर्स को देखा है, मैं बस में भी गया हूं, इधर उधर गाड़ियों में गया, तो मैंने बहुत सारे ड्राइवरों को देखा है। कोई भी धार्मिक स्थान आता है, कभी देखना आप ड्राइवरों को, गाड़ी चला रहे होते हैं वो, कोई भी धार्मिक स्थान आएगा, उनका काम होता है यही गुटका लगा रहता है, 2 कदम पे जाके अपने चेले को मां बहनी गालियां दे रहे होते हैं। इधर कोई और धर्म का आ गया, मान लो जो क्रिश्चियन का क्रॉस आ गया, मुझे नहीं समझाते हो क्या नाटक होता है। ये क्रिश्चियनों का आ गया कोई धार्मिक स्थान, किसी ड्राइवर देना फट से गाड़ी चलाते अंदर चेंजिंग नहीं है। क्या यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि अंदर से चेंज हो जाए हम। कहां से होना चेंज? अंदर से चेंज कैसे होना है? गाली दे रहे हैं आप, छोड़ दो। नफरत छोड़ दो। जो परमेश्वर की क्वालिटी है ना, वो लेके आओ ना। आत्मा के फल लेके आओ ना, प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, ये चीजें लेके आओ ना। इससे पता लगता है कि ये व्यक्ति धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज व्यक्ति कोई भी है, ध्यान देना, एक ये धर्मी व्यक्ति है जो सबके ऊपर अनुग्रह करता है और सबको अपनी चीजें देता है दिन भर। और प्रभु कहता है मैं धर्मी जन को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर हम सबको क्या बनाना चाहता है? कि हम देने वाले बने। और आप देखिए संसार के अगर हम नियम देखें, संसार के नियम है बचत करो, ले लो। और प्रभु का नियम क्या है? दे दो। देखो जमीन आसमान का फर्क है, कितनी अटपटी बात है। प्रभु कहता है दे दो, संसार कहता है ले लो। आप किसकी सुने? और जब हम दुनिया में एंट्री करते हैं, हमारे माँ बाप को हमने देखा स्ट्रगल करते हुए, एक ही काम, मनुष्य एक ही काम करता है दुनिया में आकर। मालूम है क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई, कोई बहन, कुछ तो बोलो। क्या करता है मनुष्य आगे दुनिया में? उसका एक ही टारगेट होता है। हाँ जी, रोता है, लो करे आते रोता है। अरे वो नहीं यार, टारगेट बोला मैंने, उसका टारगेट आगे देखो। हाँ, कौन बोला? ये देखे, उसका एक ही टारगेट होता है। जब होश संभालता है वो लोग, जो बस मैं ये गांधी वाले इकट्ठे कर लूं, कुछ नहीं उसको, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है। बस चाहे कोई पापी है, चाहे कोई धर्मी है, टारगेट सबका होता है धन इकट्ठा करना। लेकिन जो धन धर्मी के पास आएगा, उससे हर एक व्यक्ति ब्लेस होगा। सुनना ध्यान से। और जो पापी के पास धन आएगा, उससे हमेशा नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि वो हमेशा
शैतान ये काम करेगा उस धन से, लेकिन जो धर्मी होगा वो उस धन से क्या करेगा मालूम है? अच्छे कार्य करेगा। हालेलुया। अभी इससे पढ़िए, पापियों के लिए क्या वचन पढ़ो मेरे साथ। सहोदेश है उसका 5 अध्याय 13-14, फट से पढ़ो जल्दी जल्दी, 13 और 14, जल्दी जल्दी पढ़ो फटाफट। हालेलुया। छोटा सा मैसेज है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको आज बताना चाहता हूं। आदमी की धुन एक ही धुन है, हर एक व्यक्ति की एक ही धुन है, सिर्फ पैसा कमाना। और पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। अब सुने ध्यान से, मैं क्या बोला आपको? पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप बिना पैसे के यहां संसार में नहीं रह सकते। हर एक चीज आपको चाहिए। मैं पैसे के अगेंस्ट नहीं हूं। पैसा आप कमाएं, पैसा आप ले, पैसे से ही हर चीजें मिलती है। पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा देखो। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने, वो धन कौन सा? वो धन कहते कि ऐसी बुरी बला पृथ्वी पर मैंने देखी है। कितनी बहुत बुरी बला, हम कहते हैं बहुत बुरी बला इसके अंदर बड़ी हुई है। भाई कहीं सुना ना, कई बार बोलता है ना किसी किसी व्यक्ति को, बड़ी तगड़ी दुष्ट आत्मा, बड़ी तगड़ी बला थी इसके अंदर। भाई ये भी बोल रहा है वचन कि ऐसी एक बुरी बला बड़ी द्वारा से, मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, बड़ी बुरी बला देखी है। हाँ जी, वो धन, सुने ध्यान से, वो धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो। ध्यान दो इस बात के लिए। जिस मालिक ने उस धन को कमाया, मालूम है क्यों कमाया? अपनी ही हानि के लिए। अब सुनिए ये बात, क्या उस मालिक को मालूम है ये बात कि मैं ये जो धन कमा रहा हूं ये मेरी हानि के लिए है? मालिक को पता है इस बात का? नहीं मालूम, पर वो कमा रहा है। उसको ये नहीं पता मैं कैसे कमा रहा हूं। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेरा फेरी से, मर्डर करके, हर तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। कैसे मर्जी हम पैसा कमाए, चाहे बंदे का कोई अंग क्यों ना बेचना पड़े, मतलब हर तरीके से धन कमाना चाहते हैं। लेकिन आप उस पैसे को लेकर धनवान तो बन सकते हैं, लेकिन वो आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं? आगे वचन पढ़ो क्या लिखा है। और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है, वो किसी ऐसे बुरे काम में उड़ जाता है, और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, उसे घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। ऐसा शैतान माहौल बनाता है। शैतान आपको ब्लेस कर देता है, लेकिन शैतान ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ जोड़ता है, ऐसी ऐसी चीजें जोड़ेगा आपके साथ। आप धन तो कमा लेंगे, पर ऐसी चीजें आपके साथ शैतान जोड़ देगा, आप उस धन का आनंद नहीं ले पाएंगे। लेकिन धर्मी जन के पास जो धन आएगा, धर्मी जन के पास जो ब्लेसिंग होगी, वो उसका आनंद भी लेगा, फर्स्ट बात। और दूसरी बात, उसके बच्चों को कभी आप टुकड़े मांगते नहीं देखोगे। लेकिन इस व्यक्ति को जो मालिक ने अपने लिए धन कमाया, इस व्यक्ति के घर में एक बेटा उत्पन्न होगा जो मतलब धज्जियां उड़ाएगा। आज आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर, आप देख सकते हैं, जिन्होंने माँ बाप ने धन कमाया, ऐसी नलायक बेटा घर में आया, उसने सब कुछ उजाड़ दिया। कितने दिन मेरे साथ सहमत होता है? देखा कभी ऐसे? मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि हमारा बेटा है, इसने हमें बर्बाद कर दिया। वो कोई जरूरी नहीं अमीर, गरीबी घर में भी हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम धर्मी बने। धर्मी जन के साथ परमेश्वर रहता है। हालेलुया। धर्मी जन चाहे घोर अंधकार में होकर भी निकल जाएगा, वो पापी का निकलना मुश्किल है। कभी देखा आपने पापियों को? देखना कभी अंधेरे में, कभी किसी व्यक्ति को आप अंधेरे में लेके चलना, डरते हैं बहुत सारे लोग अंधेरे में जाने से। हाय हाय, अंधेरे कुछ नहीं है वहां, फिर भी डर रहे हैं, अंधकार से डर रहे हैं वो लोग। लेकिन हम लोग जो खुदा के मानने वाले लोग हैं, हमें अपने अंधेरे में ले जाए, जहां मर्जी ले जाए, हम लोग चल पड़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर
हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म व्यक्ति, कोई खुदा को कोई मतलब नहीं किससे। परमेश्वर केवल एक इंसान से प्रेम करता है और उसने एक इंसान को बनाया और परमेश्वर चाहता है कि वो धर्मी बने। और धर्मी बनने के लिए आज दुनिया के लोग बहुत सारे उपाय करते हैं। उपाय का मतलब समझते हैं कि मैं धर्मी बन जाऊं। नंगे पैर चल रहे हैं लोग, समाधि लगा के बैठ गए, बरसात आ रही है, धूप आ रही है, बैठे हुए हैं। अलग अलग तरीके से लोग परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं। एक मालूम प्रॉब्लम पता क्या है? वो परमेश्वर को सृष्टि में ढूंढना चाहते हैं। जो परमेश्वर ने दुनिया बनाई है ना, वो दुनिया में ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को, लेकिन वो दुनिया के बनाने वाले को नहीं ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई है। जानवर परमेश्वर ने बनाए, लोग आज जानवरों कह रहे हैं परमेश्वर है। परमेश्वर सृष्टि बनाई, पत्थर बनाए, लोग कहते हैं पत्थर भी परमेश्वर है। कण कण में परमेश्वर है, कण कण में परमेश्वर है, हर जगह परमेश्वर है। हाँ जी, कहीं परमेश्वर आ जाएगा। कण कण में परमेश्वर है, और जहां वहां भी। समझे इशारा कि नहीं? कि क्लियर ही बोल दूं? मैं जहां पोटी पोटी कर रहे हो आप, उस स्थान में प्रभु बैठा है। क्यों धोखे पड़े आप लोग? कण कण में परमेश्वर है। किसने कहा कण कण में परमेश्वर है? वो परमेश्वर ने बनाया है सब कुछ। आप मतलब ये कहना चाहते हैं कण कण में परमेश्वर, मतलब आपकी रसोई तो, वॉशरूम आपकी रसोई तो अलग होना चाहिए, और परमेश्वर के लिए सब बराबर है। उसके लिए रसोई भी बराबर है, उसके लिए वॉशरूम भी बराबर है। ये कहना चाहते हैं? कुछ तो बोलो। जब आप अपनी रसोई वॉशरूम से दूर रखते हो, तो परमेश्वर आपके वॉशरूम में बैठेगा जाके। आप यहां बैठे हैं डीसी बन के, परमेश्वर खेत में बैठा रहेगा। हाँ जी, परमेश्वर बैठा हुआ है। कोई भैंस आई, कोई गाय आया, प्रभु नहा दिया, नहा दिया। ऐसा परमेश्वर है? कहां ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को? आज दुनिया के लोग ऐसे ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को, भाग भाग के जा रहे हैं पुरपुर के चारों तरफ। हाँ, इधर हो सकता है, ढूंढ रहे हैं। सृष्टि के अंदर ढूंढ रहे हैं, पेड़ों के अंदर ढूंढ रहे हैं। पीपल परमेश्वर है। ओहो, पीपल भी परमेश्वर है लोगों का। चूहा भी परमेश्वर है, बिल्ली भी परमेश्वर है, जितने जानवर सब परमेश्वर लोगों के। और जबकि बाइबल हम पढ़े, बाइबल लिखा है परमेश्वर ने जितने भी जानवर, जीव जंतु जो भी हैं, वो आदम के अंडर किए। वो हमसे छोटे हैं, हम सबसे बड़े हैं। देखो आदमी कहां ढूंढ रहा है परमेश्वर को? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे आत्मा में आना चाहता हूं। और मनुष्य क्या बोल रहा है? नो 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 नो, आत्मा में नहीं आना, मेरे अंदर नहीं आना। तू बता मैं तुझे क्या दूं? 11 रुपए का प्रसाद क्या दूं मैं तुझे? बस बाहर ले ले जो लेना है। सूर का बच्चा लेना, बकरी का बच्चा लेना, कट्टे का बच्चा लेना, बच्चे का बच्चा लेना, क्या लेना? बाहर ही ले लो जो लेना है। बस मुझे जो कर रहा है मुझे करने दे। मनुष्य अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, और शैतान मनुष्य को भिखारी बनाए हुए है। आप बोलेंगे मैं भिखारी कब बन गया? कभी किसी बीड़ी पीने वाले को देखना, सिगरेट पीने वाले को देखना, बाय द वे अगर वो माचिस या लेटर बॉक्स भूल भी गए और उनको सिगरेट पीनी है या बीड़ी पीनी है, फट से बोलेंगे भाई देना यार बीड़ी, सिगरेट जलानी है मेरे। देखो किसने बना दिया? बीड़ी ने भिखारी बना दिया, सिगरेट ने भिखारी बना दिया। मुझे इतनी उठा रखी है, मैं जानता है खान बड़ी जाति का हूं। अरे बीड़ी के गुलाम, तू बड़ी जाति का? तेरे से बड़ी तो बीड़ी है। जाति किसकी होती है? कुत्ते बिल्लियों की जाति। पेंटर कुत्ता, बुली कुत्ता, अलिशेशन कुत्ता। आदमी को जाती है? आदमी तो इंसान है, परमेश्वर ने आदम को बनाया, हम सब एक है। आमीन, हालेलुया। शैतान आपको नाश करना चाहता है।
धर्म, जाति, ये वो, नफरत। क्या हम सही डायरेक्शन में खुदा को जानते हैं? क्या हम परमेश्वर को जान रहे हैं? कैसा है परमेश्वर? नफरत फैलाने वाला? ये पूरा संसार किसका है? परमेश्वर का। क्या परमेश्वर चाहता है कि हम लड़ लड़ मर जाएं? तो जितने भी धार्मिक गुरु और कितने भी लोग जो आज नफरत फैला रहे हैं, ये धर्म वो धर्म, ये कर क्या रहे हैं? ये टोटली शैतान के अंडर के नीचे काम कर रहे हैं। पहला यूहन्ना उसका 5:19 में लिखा है, ये पूरा संसार शैतान के वश में है और शैतान हर एक व्यक्ति को एक दिशा दे रहा है। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये पैसे कमा रहा है। किसके लिए? अपनी ही हानि के लिए। फिर रिपीट करो इस वचन को जल्दी से। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा है। सुन रहे हैं? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं धन कमा रहे हैं। मैं बोलता हूं धन कमाना बुरी बात नहीं है, आप धन कमाएं, पर आपका धन किस तरीके से आ रहा है? क्या आप ये स्टडी कर रहे हैं? आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं? झूठ या सच के साथ चल रहे हैं आप? जबकि हम खुद बोलते हैं भाई झूठ तो झूठ है, सच तो सच है। लेकिन शैतान ने बहुत चीजों में लोगों को गुमराह किया हुआ है। शैतान कहता है अगर तुमने 10 काम बुरे किए हैं तो 10 काम आप अच्छे कर दो, बराबर हो जाएगा लेवल। सुन रहे हैं? एक व्यक्ति ने 10 काम बुरे किए, उसी व्यक्ति ने 10 काम अच्छे कर दिए। मैं मान गया भाई, ठीक है भाई, 10 काम आपने बुरे किए, 10 काम अच्छे कर दिए। पर क्या आपके काम आपको परमेश्वर राज्य में ले जाएंगे? जो आपके अंदर कोड़ लगा हुआ ना, नफरत, कड़वाहट का, शरीर के काम क्या है? पढ़ दो उसको। शरीर के कामों को कौन पड़ेगा? उसको पेंडिंग छोड़ो जल्दी से। गलाती हो उसका 5:19 सुनना। जो ये 5 का 19 भरा हुआ ना, परमेश्वर उसको निकालना चाहता है। क्या क्या काम है? पढ़ो जल्दी से, सुनो ध्यान से। शरीर के काम तो प्रगट है, ध्यान दो इस बात के लिए। आप अपने शरीर के कामों को छोड़ना नहीं चाहते। परमेश्वर चाहता है कि आप शरीर काम छोड़ें और आत्मिक बने, और आत्मिक बने परमेश्वर आपको धन देगा जिससे आप सब कुछ दुनिया में खरीद सकते हैं। लेकिन हम लोग शरीर की जो चीजें हैं उनको छोड़ना नहीं चाहते। शैतान ने गुमराह किया है। आप ऐसे करो, करोड़ रुपए की हेराफेरी कर लो, 1 लाख का लंगर लगा दो, कोई टेंशन नहीं, बराबर है। यार चोरी चोरी है, पाप पाप है। यीशु मसीह पाप को मिटाने के लिए इस दुनिया में आए। पापियों को मारने नहीं आया यीशु मसीह कि पापी मार दूंगा पापियों को, नहीं। यीशु मसीह बचाने आया पापियों को। उन्होंने अपना लहू बहाया। जो कोई उसके लहू पर विश्वास करेगा कि एक आदम की वजह से पाप आया, दूसरा आदम परमेश्वर खुद देहधारी होकर जमीन पर आया, जिसका नाम यीशु है। बहुत दुनिया में मैं चीजें सुनता हूं। एक बंदा बोल रहा यीशु मसीह खुद ही क्रूस के ऊपर चढ़ गया, कर क्या बेनिफिट लगा? बाइबल में लिखा है मूर्ख ने कहा। मालूम है मूर्ख लोगों की बातें क्या होती है? तो कहां है परमेश्वर, हमें दिखाओ। उनके कहते भी हो कि यीशु प्रभु नहीं है, तो तुम्हारे कहने से वो बन नहीं जाता। वो है, वो रहेगा और वो लाइफ टाइम है। आमीन, हालेलुया। उसके अंदर टैलेंट है, उसकी क्वालिटी है यीशु की। वो पापियों को मारने नहीं आया। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आए संसार के अंदर पाप को खत्म करने के लिए। पाप खत्म हुआ? खत्म हुआ? नहीं हुआ। इंसान आजाद है, आप आजाद है। आप चाहे बुराई करें, आप चाहे अच्छाई करें। कौन व्यक्ति है जिसको पता नहीं है बात कि ये अच्छा है या बुरा? कोई ऐसा व्यक्ति है? हाँ, जो मेंटल हॉस्पिटल में है उनको नहीं पता। बाकी जो अच्छे अच्छे बैठे हैं, सत्संग में जाते हैं, ये सबको पता है पाप क्या है, फिर भी पाप करी जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह पापियों को मारने नहीं, आपके जो शरीर काम है उनको मिटाने के लिए यीशु मसीह आए। और क्या काम है शरीर के? पढ़ो देखो जल्दी से। शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर के काम तो प्रकट है। अब सुनना, ये शरीर काम कौन लोग करते हैं? जो धर्मी नहीं है, जो दुनिया के लोग हैं। क्या काम है? पढ़िए। व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा,
टोना, बैर इस टोने की मैं कई बार प्रीचिंग करता हूँ टोने के लिए। अब कई बार देखना, अगर हमारे पड़ोसी कोई बंदा कोई बाहर चला जाए या कोई अच्छा स्टैंड ले लेता है, हमारे पड़ोसियों को इतनी प्रॉब्लम होती है, हम बाबों के पास जाते हैं कि ये बेटा बाहर चला गया, बाबे इतना का काम कर दे, ये वापस आ जाए, पैसे दस कितने लेने हैं। बाबे को पता है ये पागल लोग है, 21,000 रुपया ते काला बकरा ले आई, मुंडा वापस आया ही आया। सुन रहे हैं? देखो क्या मिला आपको टोना कराकर किसी व्यक्ति के ऊपर, आपने 21,000 रुपया लॉस किया, बकरा दिया उसको, इतना पैसा लॉस, और दूसरी बात खुदा के विरुद्ध आपने काम किया। चलो दुष्ट आत्मा भेज दी, तांत्रिक लोग भी काम करते हैं, दुष्ट आत्मा शैतान के लोग, तांत्रिक लोग शैताना काम करते हैं, बहुत सारे लोग, वो भेज दिया, बच्चा वापस आ, क्या मिला आपको? लेकिन खुदा वो देख रहा है शरीर लोगों को, आपने जो बोया है काटने के लिए तैयार रहना। आप क्या बो रहे हो? काटने के लिए तैयार रहना है। आपने किसी का बुरा चाहा है तो याद रखो तुम्हारा बुरा होने वाला ही है, बस जो तुम बो रहे हो उसको काटने के लिए तैयार रहना। लेकिन धर्मी जन कभी ऐसा काम नहीं करता, धर्मी जन को सताया जाता है, धर्मी जन हंस के सहते हैं उस बात को। क्यों सहते हैं मालूम है? आज हमारे क्रिश्चियनिटी के ऊपर, आज हमारे बहुत सारे पास्टरों को लोग मारते हैं, थप्पड़ मार दिया, कुछ भी कर दिया। हमारे अंदर जान नहीं, क्या जान नहीं है? अगर कोई एक थप्पड़ मारे 4 टका सकता हूं मैं भी, पर बाइबल ने हमारे हाथ रोके हैं। इसलिए रोके हैं, मुझे मालूम है मैं किसको मार रहा हूं, मैं अपने भाई को मार रहा हूं, उसको पता नहीं कि मैं अपने भाई को मार रहा हूं। ये फर्क है हमें। हम लोग ज्योति की संतान है, ये मार धाड़ करने वाले, नफरत फैलाने वाले अंधकार की संतान है ये लोग। इनको मालूम नहीं है हम लोग क्या कर रहे हैं। दूसरे ग्रंथ 4:4 में लिखा हुआ है, इस दुनिया के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया। इनको पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग शरीर के लोग हैं। और आगे पढ़ो क्या लिखा है? बैर झगड़ा, बैर रखना, बैर रखना। कोई भी धार्मिक आदमी बैर नहीं रखता। और जो कहते हैं ना हम धर्म के लिए मर जाएंगे, इनको धर्म के बारे में पता ही नहीं है। सबसे बड़ा धर्म यह है कि आप इंसान से प्यार करें। क्या ये है हमारे अंदर? बोलिए, है? यीशु ने यही तो सिखाया हमारे को। तभी तो हम पिट जाते हैं पास्टर, तभी तो हम कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि हमारा प्रेम है कि हमने आपसे थप्पड़ खा लिया, आपकी गालियां सहली, आपकी बकवास सहली हम लोगों ने। यही तो मसीह प्रेम है। हालेलुया। और आगे पढ़ो क्या लिखा है? झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध। आज आप देख रहे हैं कितना विरोध हो रहा है एक दूसरे का। किसको नाश कर रहे हैं हम? परमेश्वर के मंदिर को। चाहे हिंदू मरे, मुसलमान मरे, सिख मरे, ईसाई मरे, लॉस किसको हो रहा है? परमेश्वर को। करने वाला कौन है? शैतान। हम जान ही नहीं रहे हैं। मैं बहुत बारी एक चीज सोचता हूं, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और जब समाज उनको मिलने नहीं देता तो वो क्या करते हैं मालूम है? वो कहते हैं चलो हम सुसाइड कर लेते हैं, वो ट्रेन के नीचे आ गए या किसी दरिया में डूब गए, कहीं कहीं डूब जाता है। आपको मालूम है क्यों डूबते हैं वो? पता आपको इस बात का? वो क्यों डूब रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? वो क्यों डूब गए? वो क्यों मर गए? क्यों खत्म कर दिया? उनकी सोच ये होती है कि हम अगले जन्म में फिर मिल जाएंगे। ये समाज ये जन्म में नहीं मिल, अगले जन्म में मिल जाएंगे। अरे मैं बताना चाहता हूं अगला जन्म है ही नहीं। बाइबल में लिखा है एक बारी मनुष्य का जन्म लेना और फिर मरना और फिर न्याय का नियुक्त होना, न्याय होगा फिर। शैतान ने बहुत बिग प्रॉब्लम पाई हुई है। शैतान ने लोगों को गुमराह किया हुआ है। ये जन्म, ये पहले तू गधा बनेगा, फिर बिल्ला बनेगा, फिर प्राणी बनेगा, ये कर करा के पता नहीं कितने जार क्या कर करा के ओ तो दुनिया भूते फिर बंदा आएगा। बेवकूफ है क्या? कहां है जूनियर? कैसे जूनियर को तुम एडजस्टमेंट करोगे? बताओ मुझे। लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। बच्चा 25 साल का होता है, फिर उसका बच्चा पैदा होगा, 25 साल में शादी करेगा वो, ठीक है, और उसके बाद फिर वो 20-25 हो गए, फिर उसके बच्चे होंगे। और आप जानवरों को लगाना, कितने बच्चे होते हैं? जानवरों के बच्चे लगाओ, कितने होते हैं? सूर को शुरू करते हैं हम, सूर बच्चे देगा 15-16, 10 बच गए मान लो, बच गए 6 महीने में 15-16, अगले 6 महीने में फिर 15-16। वो जूनिए कहां तुम फिट कर रहे हो? हमें तो आज तक जूनी की नहीं समझ आई।
कहाँ है जुड़िए? वो बच्चे दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं। वो जुड़िए कहाँ से आ रहे हैं इतने बंदे? एवरेज आ रही है बंदों की, 6-6 महीने बच्चे पैदा कर रहे हैं बंदे। अब बेवकूफ बनाया लोगों ने, ये आ गया, फलानी आ गया। जिन लोगों को आप एक चीज और देखिए, बहुत सारे धार्मिक लोग लहसुन नहीं खाना, क्यों गले में फंस गया लहसुन तेरे? प्याज नहीं खाना, क्यों भाई प्याज हो क्या दिक्कत है? परमेश्वर ने प्याज इसलिए बनाया आपकी बॉडी के लिए, लहसुन इसलिए बनाया। आजकल कितना प्रॉब्लम चल रही है, हार्ट की प्रॉब्लम। किसी भी डॉक्टर से, किसी आयुर्वेदिक से आप पूछिए, आपको सलाह दे, आप चुपचाप सवेरे खाली पेट लहसुन की 2 छोटी टुकड़ी होती है ना, वो खा लीजिए, आपकी हार्ट की ब्लॉकेज ठीक हो जाएगी, आपका खून का दौरा अच्छा हो जाएगा। लहसुन किस लिए बनाया परमेश्वर ने? परमेश्वर को मालूम है आने वाले समय में कणक के अंदर, इनके अंदर बहुत खार पड़ जाएगी, ये बिल्कुल हम जहरी खाएंगे, ये जहर जम जाएगा अंदर, खून में प्रॉब्लम करेगा, मैं लहसुन बना देता हूं। खुदा की बातों को लोगों ने धज्जियां उड़ा दी। परमेश्वर ने हर एक चीज को किसी सिस्टम से बनाया है, और आदमी क्या करे? लहसुन नहीं खाना, गाली किलो किलो भी दे लो, बर्र कर दो, जो मर्जी कर दो, नफरत फैला दो, कुछ भी करे जाओ, पर लहसुन नहीं खाना। मैं पूछता हूं, जो मीट खा रहे हैं और जो नहीं खा रहे हैं, उनमें क्या परिवर्तन है? वो भी पाप कर रहे हैं, वो भी पाप कर रहे हैं, कोई परिवर्तन तो है नहीं। जो मीट नहीं खा रहे हैं वो भी पाप कर रहे हैं, जो खा रहे हैं वो भी पाप कर रहे हैं। फर्क क्या हुआ? खाने पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी जुबान क्या निकालती है, और जो आपके अंदर है वही आपके अंदर से निकलता है। फिर आपके अंदर नफरत भरी है, आप देखिए, जाइए फिर रिश्तेदारी में, किसी के साथ आपकी नफरत है, देखो क्या निकालोगे आप। धर्मी जन के अंदर और पापी व्यक्ति के अंदर बहुत फर्क है, और यीशु मसीह इसलिए आया दुनिया में ताकि आपको धर्मी बनाया जा सके। आमीन। वो कोई धर्म स्थापित करने यीशु मसीह नहीं आया। यीशु ने कोई लक्ष्य नहीं लड़ा कि मेरी पार्टी ये वाली पार्टी है। उसकी लड़ाई शैतान के साथ है, हमारी लड़ाई मनुष्य जाति के जो खिलाफ है, जो मनुष्य को नाश करना चाहते हैं, उसके खिलाफ है हमारी लड़ाई। और वो कौन है? वो है दुष्ट आत्मा, वो है भूत प्रेत। कई लोग बोलते हैं वैज्ञानिक, दुष्ट आत्मा तो है ही नहीं। बेटे तू ये कह रहा ना दुष्ट आत्मा है ही नहीं, यही तो दुष्ट आत्मा है तेरे अंदर कि तू कह रहा है ही नहीं। बहुत सारे लोगों में देखता हूं फेसबुक पे, यूट्यूब पे बोलते देखता हूं मैं इन चीजों को, कोई भूत नहीं है, ये हालेलुया वाला ने बहुत नाटक बनाया है, लोग की टपदे फिरते हैं। और कहीं अलग अलग धर्मों को चैलेंज करते, एक दूसरे को चैलेंज करते रहते हैं, आजा मेरे सामने, मैं ठटरी बांध दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मैं पता तो होता किसी ने सामने तो आना ही नहीं, बस मारे जाओ तड़िया फेसबुक बैठे बैठे। ये कौन लोग हैं? ये शैतान के लोग हैं। मसीह लाइफ डिफरेंट लाइफ है। वो आपको थप्पड़ भी खा लेगी मसीह लाइफ, वो आपके अत्याचार को भी सह लेगा, लेकिन एक बात बताने के लिए कि मेरे अंदर परमेश्वर है। और वचन में क्या लिखा है मालूम है? परमेश्वर प्रेम है। इसलिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो प्रेम है ना, ये झुंझलाता नहीं है, ये नफरत नहीं लेके आएगा। प्रेम तो प्रेम ही है। इसलिए क्रिश्चियनिटी के लोग, मसीह लोग थप्पड़ खा लेते हैं, उनके अंदर प्रेम ही इतना, उनका थप्पड़ को कसर नहीं। मैंने देखा किसी को फेसबुक पे, अदर लोग, शरारती लोग एक पास्टर को थप्पड़ मार रहे हैं, वो कह रहे भाई और मार ले, इतना बदतमीज और मार दिया उसको। देखो बुद्धि देखो इनकी। अगर कोई व्यक्ति आपको बोल दे ले भाई मार ले, क्या आप उसको मारेंगे? यार उसने सिलेंडर कर दिया बेचारे ने। लेकिन बेवकूफ लोग कौन होते हैं? जो फिर मार रहे होते हैं। किसके लिए? मेरा धर्म ऊंचा रहे, ये धर्म है। अरे इंसान से प्यार करना सबसे बड़ा धर्म है, इंसान के लिए काम करना सबसे बड़ा धर्म है। हमारे पास यहाँ बाइबल स्कूल के अंदर अलग अलग धर्म के लोग आते हैं, हमें पता नहीं होता कौन से धर्म का कौन आया। और कई लोग तो ऐसे हैं हमारे पास, आप बिलीव करना, उनके माँ बाप ने हाथ खड़े कर दिए कि ये बचा सकते हो तो बचा लो। चिट्टा ले रहे हैं, नशा ले रहे हैं, बुरे हाल। आप बताइए, वो मेरे भाई के बच्चे हैं? कौन है वो जो हम उनके लिए इतनी ताकत लगा रहे हैं? पूर्ण तरीके से जान लगाते हैं और पूरी तरह अच्छा बच्चा बना के भेजते हैं। मालूम है इस बात का? ये है मसीह प्रेम। यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए चढ़ा ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं ये बताना चाहता हूं समाज के लोगों को, उसके क्रूस के ऊपर चढ़ने का मतलब यही था कि आप पापों से मुक्त हो जाएं। पाप की मजदूरी मौत है, और आपके अंदर इतना पावर नहीं कि आप मौत को हरा दो। वो देहधारी होकर परमेश्वर आया जिसका नाम यीशु मसीह है, उसने पाप को हरा दिया और हमें जीवन दिया। हालेलुया।
और वो चाहता है कि हम धर्मी बने। धर्मी जन अनुग्रह करने वाला व्यक्ति होता है। प्रभु चाहता है पूरा संसार धर्मी बने। अनुग्रह करने मतलब दया, सबके ऊपर दया। आप सोचिए, अगर हमारे इंडिया के अंदर हम सब मनुष्य जाति के ऊपर दया करें, सुन रहे क्या करें? अगर किसी गलती हो भी गई माफ कर दे हम। पर यहां तो इतने कड़े धर्म है, अगर किसी ने पन्ने को छू भी लिया हाथ खल्लास, अगर किसी ने देख भी लिया कटरा ही तार देंगे उसका। इतनी नफरत धर्मों के अंदर। फिर कहते हैं हमारा धर्म, हमारा धर्म, हमारा धर्म। ये मरा देगा धर्म। एक्चुअली मनुष्य को धर्म का पता ही नहीं है। मनुष्य का धर्म है माफ करना। यीशु मसीह ने मेज खाया। हालेलुया। आपका राइट नहीं है किसी मनुष्य को मारना। आपका राइट नहीं है कि आप किसी को नाश करवाएं या किसी का मर्डर करवाएं। ये सब परमेश्वर के विरुद्ध लोग पाप कर रहे हैं और इसीलिए इस संसार के ऊपर परमेश्वर का क्रोध पड़ता रहता है। परमेश्वर खुश नहीं है संसार से। ये चंद लोग हैं जो अच्छे हैं। हर एक धर्म के अंदर अच्छे लोग भी हैं। मेरे दोस्त खुद हिंदू, मुसलमान, सिख मेरे दोस्त हैं। 35 साल से मेरे दोस्त है। जाके पूछ लो, कोट बिल्ला के अंदर हरियाणा में के अंदर दोस्त है, मेरा भाई है वो। हम एक दूसरी शादी में लेना देना करते हैं। मैंने उसका धर्म परिवर्तन नहीं किया। हाँ, मैंने वचन सुनाया उसको। आज ही मेरे से बैठना उठ रहा उसका। 35 साल से भी ज्यादा हो गए दोस्ती को। मिलते हैं, जुलते हैं, ऐसे करते हैं। भाइयों में इतना प्रेम जितना हम में प्रेम है। शैतान मनुष्य को नाश करना चाहता है। आज आपको बुद्धि खोलने की जरूरत है। उस परमेश्वर को जानना जरूरी है कि वो परमेश्वर दुनिया में आया इंसान को सेव करने के लिए। पर इंसान खुद सेफ नहीं होना चाहता। अपना उसका घमंड इतना है, उसकी तड़ी इतनी है, वो समझना नहीं चाहता कोई चीज। कईयों को हम बोलते हैं भाई आप यीशु मसीह का जीवन दे दो, प्रभु आपके लिए कर देगा। मैं बापा नहीं छोड़ सकता। फिर दफा हो जा, मर जा। हमें तो कोई लेनी, हमें तेरे बाबा से क्या लेना और तुझसे क्या लेना। क्या कोई व्यक्ति, कई बार मैं देखता हूं हम लोग ये बाबे बना के देते ना, काला धागा यहां बांध दिया, यहां बांध दिया, ये बांध दिया। धागा आपको बचा लेगा? हेलो, धागा बचा लेगा हमें? बोलिए। कोई चीज, हरी मिर्च, नींबू बचा लेगा? वो ये खाने की चीजें हैं, ये कहां बचाएंगी हमारे को? लोगों ने इतना गुमराह कर दिया समाज को, इतना अंधकार में डाल दिया लोगों को। बहुत सारे लोग तो कांपते हैं। और यहां तक हो गया हमारे जो मसीह लोग हैं, हमारे जो मसीह समाज के लोग हैं जो कहते हैं विश्वासी हैं, वो भी इतने अंधकार में चले गए हैं कि मैं बता नहीं सकता। गलत डायरेक्शन दे दी लोगों ने उनको। प्लीज खुदा की बात को ध्यान दे कि परमेश्वर प्रेम करने वाला पिता है। वो चाहता है कि आप धर्मी बने, सब बुरी चीजों को खत्म करें आप। हालेलुया। और एक चीज और, एक वचन और पढ़ो मेरे साथ, नीति वचन उससे 21 का 6 और 11 का 28 दोनों पढ़ो फटाफट जल्दी से, सुनना ध्यान से। 21 6 और 11 का 28 जल्दी से सुनना ध्यान से। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो। आज दुनिया के लोग ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे झूठ के द्वारा धन कमाया जा रहा है। मतलब हम कितने लापरवाह व्यक्ति है। मैं अभी बिलासपुर की तरफ जा रहा था और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारा देखा। जैसे हमारा मान लो हमारी गवर्नमेंट है तो वो पैसा देती है मान लो सरपंच को, तो कहते भी चलो ये पंचायत घर बनवा दो या ये चीज गाय के लिए हॉस्पिटल बनवा दो या भैंस कुछ भी बनवा दो। तो मैंने देखा हमारे गांव के अंदर ही मैंने देखा कि जैसे मान लो पंचायत घर बना हुआ है, वो टूट गया, उसकी खिड़की टूटी है, बुरे हाल ऐसी है। गवर्नमेंट का पैसा आया, सरपंच को कोई मतलब नहीं, उसने लिया एक जगह ली, उसी पे एक नया मान लो एक को बना दिया, पंचायत घर बना दिया नया। गवर्नमेंट का पैसा है, लगा दिया, ओके, कुछ खा पी लिए, चलो जुड़ा दिया। मैं पूछता हूं, अगर जब हम अपना घर बनाते हैं, अपने पुराने घर की एक एक ईंटें निकालते हैं, निकालते हैं नहीं निकालते? बोला करो, किसको बोलो, निकालते हैं ना। क्यों निकालते हैं? ताकि इसको हम नींव में डाल देंगे भाई पुरानी ईंटों को, ताकि हमारा पैसा ना लगे। लेकिन वो किसका पैसा होता है? गवर्नमेंट का।
मैं देखता हूं पंचायत घर सड़ा हुआ, इधर पड़ा हुआ, टूटा हुआ, उसके सामने एक नया बना दिया। गवर्नमेंट का पैसा आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा आपको वेस्ट मिलेगा। क्या ये ऑफिसरों की ईमानदारी है? उनको कोई मतलब नहीं है। अपने घर का आप एक सामान भी इधर उधर नहीं जान दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पैसे को धज्जी उड़ा रहे हैं आप। करोड़ों करोड़ों का बजट पास हो जाता है। क्यों क्यों कर रहे हैं सब? क्यों हो रहा है ये सब? लोग ईमानदार नहीं है, ऑफिसर ईमानदार नहीं। क्यों? ये सब शैतान के वश के अंदर है। शैतान चाहता ही नहीं कि देश के अंदर शांति आए, देश तरक्की करे और हर एक जन भूख के बिना सोए। शैतान चाहता है मनुष्य जाति मर मर के जीवन जिए, भूखे रह के जीवन जिए, आंसू के साथ जीवन जिए, और वो शैतान कर रहा है। आज इंडिया गरीब नहीं है, हमारे मंत्रियों ने सुगरीब बनाया हुआ है। सच बता रहा हूं मैं ये बात। मैं अगर पास्टर होता, मंत्री जरूर होता। सुन रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक इंसान के लिए कुछ भी नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि शैतान इनके अंदर है। ये पैसा धन लेकर आना चाहते हैं। किस तरीके से? पढ़िए यहाँ पर कैसे आएगा। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो, वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है। वो वायु से, यानी कि हवा आएगी, उस धन को उड़ा के ले जाएगी। मैंने बहुत बड़े बड़े लीडरों को भिखारी बनते देखा है, बड़े बड़े ऑफिसरों को भिखारी बनते देखा है, बड़े बड़े लोगों को भिखारी बनते देखा है मैंने। बाइबल की हर एक बात आपको सच मिलेगी। आप बाइबल पढ़िए अगर आप जीना चाहते हैं। ए से लेकर जेड तक बातें बाइबल में लिखा हुआ है। यीशु ने कहा मेरे नाम से लोग तुम्हें सताएंगे। हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलो। बहुत सारी दुनिया में नाम है, आप किसी को लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यीशु का नाम लीजिए, पेट में दर्द हो जाएगा। बताइए भाई, यीशु के नाम में क्या है कि आपके रिश्तेदार आपसे बोलना छोड़ देते हैं? कौन सा आपने बुरा काम कर दिया? कोई मर्डर कर दिया आपने? कोई पाप कर दिया? यीशु का नाम ही तो लिया है। सोचिए जरा दिमाग से कि यीशु के नाम के कारण ही आपका पड़ोसी आपसे नफरत कर रहा है, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ के चले गए। बताइए आपने क्या बड़ा, कितना गंदा काम और कितना भयानक काम आपने कर दिया। अभी बहुत भयानक इतना काम कर दिया, आप समाज में बैठे लायक नहीं है। सिर्फ यीशु को तो जीवन दिया है, यीशु का नाम ही तो लिया है। किसी का भी नाम ले लो, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। यीशु का नाम लेती तकलीफ क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह सच्चाई है और लोग सच्चाई अपनाना नहीं चाहते। ये है सच्चाई की बात। यीशु मसीह के बारे में आप स्टडी करें, क्या गलत कहा है यीशु मसीह ने। कहां पर? यीशु मसीह ने टोटल मनुष्य को बचाने की बात की है और अपना बलिदान दिया है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। और अगले वचन पढ़ो, क्या था? उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। उसके ढूंढने वाले मृत्यु को ढूंढ रहे हैं। आज जो लोग हेरा फेरी के साथ धन कमा रहे हैं, पैसे के पीछे लगे हुए हैं और खुदा को भूल गए हैं, वो लोग, और चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, ये सोच लो कि वो मृत्यु को ढूंढ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम पैसा ढूंढ रहे हैं। नहीं, आप मृत्यु को ढूंढ रहे हो। मृत्यु को ढूंढ रहे हो अपने लिए आप। लेकिन जो परमेश्वर तुम्हें धन देगा, उसके अंदर एक जबरदस्त ब्लेसिंग होती है। पढ़िए यहाँ पर 10 उसका 22 क्या लिखा है? 10:22 नीति वचन 10:22 सुनना ध्यान से। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जो परमेश्वर की तरफ से आपके पास धन आएगा ना, उसके अंदर दुख नहीं होगा। फिर ये आप उसको खाने पाओगे, आप उसका अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर पाओगे। आपको यार थोड़े से पैसे में कितनी बड़ी ब्लेसिंग होगी। थोड़ा सा पैसा आया यार, बड़ी आशीषें आ गई। क्यों? क्योंकि धर्मी जन के पैसे के ऊपर, धर्मी जन के बच्चों के ऊपर, धर्मी जन की पत्नी के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर, उसे पूरे कुनबे के ऊपर परमेश्वर अपनी दया बना के रखता है हमें। हालेलुया, हालेलुया। और पापी व्यक्ति पूरी जिंदगी कमाता रहेगा दुख में, आंसू में, एंड में फिर मौत। कुछ नहीं मिलता पापी व्यक्ति को। और वचन में लिखा है प्रकाश का 3 में, जो कहता है मैं धनवान हूं, वो याद रखे तुच्छ नंगा भिखारी अभागा व्यक्ति है वो, क्योंकि उसके पास परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर की क्वालिटी उसके अंदर नहीं है, परमेश्वर का आत्मा का फल उसके अंदर नहीं है। और वो कहता है मैं क्या बन गया हूं? धर्मी। ओ मैं बहुत बड़ा धनवान बन गया हूं।
बाइबल उसको कंगाल बताती है जिसके पास खुदा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर जो ब्लेस करेगा आपको उसके अंदर दुख नहीं होगा। हमें हालेलुया, हालेलुया। मैंने बड़े लाइफ में उतार चढ़ाव देखे। अब मैं बुलाना चाहूंगा उस परिवार को 1 मिनट के लिए। वो परिवार आएगा सामने जिनको परमेश्वर, सुनिए ध्यान से, जल्दी से आए परिवार जिसको अभी बुला रहा था गवाही के लिए। हालेलुया। अब मैं एक चीज आपको क्यों बोल रहा हूं, परमेश्वर चाहता है कि आप धर्मी बने। हालेलुया। इसलिए एक वचन और निकालो मेरे साथ, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 9, 10 और 17। 9, 10 और 17 पहला तीमुथियुस। सुनो ध्यान से प्लीज, वचन ध्यान सुनना आपने। मैं कुछ चीजें आपको शेयर कर रहा हूं आपके साथ। जिस धुन में आप रह रहे हो ना कि हम धन कमा ले, धन कमा ले, धन, परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते आप। घूम लीजिए जो घूमना है। ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको। धन मिल जाएगा लेकिन शैतान आपको नरक में ले जाएगा अगर ये खुदा के बिना वो धन होगा। हालेलुया। पढ़े में क्या लिखा है? पर जो धनी होना चाहते हैं, सुनिए ध्यान से, जो लोग धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। सुनना, शैतान ऐसे उनको उलझा देता है, फंदे डाले हुए शैतान है। आओ जल्दी से, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, प्लीज ध्यान दे। अभी आप बेटा ऊपर आओ, जल्दी से आओ, शर्म मत करो, जल्दी से आओ ऊपर। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, कितने टाइम से आप चर्च में आ रहे हैं? 1 साल होगा। सुनना, 1 साल से पहले कितनी उम्र आपकी? 35 साल। ठीक है, 35 साल के ये व्यक्ति है और 35 साल से पहले ये क्या थे मालूम है? अधर्मी व्यक्ति। पर इसको कुछ मालूम नहीं था कि मैं अधर्मी हूं। अब ध्यान देना इस बात पे, ये अपनी तरफ से धर्मी था। आप अपनी तरफ से धर्मी थे, सब जगह जा रहे हैं, सब जगह कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन एंडिंग छोड़ कर बताना चाहता हूं प्रॉब्लम क्या आई। इनकी वाइफ आपके कितने साल से बीमार थे? 1 साल से बीमार थे। ठीक है, आप चर्च में कितनी बारी आई? फिर यहाँ पे 3 बारी आई। 3 बारी आई और मंजी के ऊपर पड़े थे ये। और क्या प्रॉब्लम थी इनको? सुन रहे हैं? यीशु मसीह ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है किसी पास्टर को, 25,000 दे दो, लाख दे दो। आप यहाँ होली फाइव बाइबल स्कूल में आइए, ईटीएस मिनिस्ट्री में आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी दुआ की जाएगी। कोई ले है कुछ नहीं, आओ जी मैं हाथ रख के दुआ करूँ। आप आइए, मेरे साथ बैठे खाना खाइए, चाय पी लीजिए, आओ बैठो, मस्ती करो, बैठो, क्या दिक्कत है यार? यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा 10-10 हजार लोग यीशु मसीह पास आते थे, कहीं नहीं कहा योना इसको बोलना 5 दमड़ी लेके आएगा तभी यीशु मसीह मिलेगा। हाँ जी, या ये लेके आना तभी यीशु मसीह मिलेगा। हजारों ऐसे लोग हैं मेरे पास। फ्री यीशु मसीह तुम्हें देना चाहता है और वो चाहता है कि तुम लो और आगे फ्री दो। आमीन, हालेलुया। आपको इसलिए क्या बनाना चाहता है? आमीन। और फिर जब ये आए, अब सुनना ध्यान से बात, परमेश्वर ने 35 साल इस व्यक्ति की तरफ देखता रहा और ये बंदा गुच्छों पर देखता रहा। अब ध्यान देना इस बात की, 35 साल परमेश्वर ने वेट किया, मेरे बेटे लौट करा, मेरे बेटे लौट करा, मेरे बेटे लौट करा। बेटे का पता नहीं कौन बाप बुला रहा है, बाप अपनी धर्म जातियां मुझे खड़ी करके घूम रहा है। प्रभु ने कहा मुझे खड़ी करनी बुरी बात नहीं है, मेरे राज्य में तो मुझे खड़ी कर सकता है, तो आ तो। प्रभु कहते मैं तो धर्मी जन बनाऊंगा। और धर्मी जन की क्वालिटी क्या है? वो दिन भर दया करेगा सबके ऊपर। हालेलुया। और जब ये व्यक्ति आया, इसने तौबा पछतावा की, परमेश्वर ने इसको धर्मी बनाया और सबसे पहले खुदा ने ब्लेस किया, बेटे को दिया हमें। और जो अभी रुक जाइए कट्ठी ताली जाएंगे। और जो लेडी मंजी के ऊपर आई थी, चर्च देख रहा है, ये औरत मंजी के ऊपर आई है, समाज के लोग बोल रहे होंगे हाँ अब इनका धर्म परिवर्तन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे उससे पूछो जिसने अपनी जिंदगी लगा दी, उसके लिए धर्म कौन सा अहमियत रखता है?
यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, यीशु मसीह पूरे संसार के लिए आया। ये व्यक्ति नहीं जानता था, पर यीशु इसे भी जानता है, यीशु इसे भी जानता है, और ये नन्हे मुन्ने को भी जानता है यीशु मसीह। हालेलुया। पर यीशु मसीह चाहता था कि मेरा बेटा लौट कर आए, धर्मी बने, अच्छा व्यक्ति बने। और जब ये बना, इसकी बीवी मंजी के ऊपर लाएगी। और मैं चाहूंगा कि ये फोटो तुम डालना, ये मंजी वाली, कि मंजी के ऊपर लेके आए थे। और सब सोच रहे होंगे पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी, पर जो खुदा के दास है उन्हें काम है प्रेयर करना। सच बताना, क्या यहाँ के चर्च के जो पास्टर है उन्होंने आपसे कोई पैसा लिया? भी पैसा लेंगे तब दुआ करेंगे? जी नहीं, जोर से बोलो। कुछ नहीं दिया। पक्की बात? डर के बात नहीं बोल रहे? नहीं, अच्छा ठीक है। आपसे कोई पैसा लिया? नहीं। सुन रहे? ना हमने पैसा लिया और ना इनको दिया, खुदा ने इनको सब कुछ दिया। और आज इन्होंने बहुत जबरदस्त चर्च के अंदर लंगर लगाया है। आमीन, हालेलुया। क्यों? परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया। मेरा धर्मी जन लेगा नहीं, देगा। जब ये आए थे, क्या चर्च ने सोचा होगा कि ये बंदा इतना जबरदस्त लंच करने वाला चर्च के अंदर? नहीं सोचा होगा ना आपने। पर खुदा की योजना में ये चीजें हैं, परमेश्वर की योजना में है कि वो आपको ब्लेस करे, वो आपको धनवान बनाए, लेकिन वो धनवान बनाए जिसके अंदर दुख नहीं होगा, आनंद 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 होगा। आमीन, हालेलुया। इस परिवार को परमेश्वर ने धर्मी बनाया, यीशु के लोग ने धर्मी बनाया, और फिर इनको ब्लेस किया। और जो डॉक्टर और जो दुनिया के लोग, जो तांत्रिक, जो सब लोग क्या क्या बोलते होंगे, सबकी जुबान को बंद किया, और उनको परमेश्वर ने फर्स्ट टाइम में बेटे की ब्लेसिंग की। हमें ये है परमेश्वर, ये है उसकी दया, ये है वो जो चीजें आपको देना चाहता है। और क्या हम अपनी घमंड, अपना धर्म, अपनी चीजें, नकली चीजें कभी बैठ के अकेले में सोचना, क्या आप नकली तो नहीं? जो धर्म के ठेकेदार बने फिर रहे हैं, क्या तुम्हारा जीवन सही है? नकली तो नहीं तुम लोग? मेरा धर्म, मेरा धर्म, मेरा धर्म। शैतान कहता है ऐसे कर मार दूंगा तुम्हें मैं। परमेश्वर की इच्छा को जाने। परमेश्वर चाहता है आपकी हर एक समस्या का हल करना। यीशु ने क्या कहा? हे बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने इनको विश्राम दिया। क्या आज आप खुश हैं? बहुत खुश, बहुत खुश। आमीन, हालेलुया। जो दुनिया के लोग जो चीज पाना चाहते हैं, जो 35 साल से ये पा नहीं सके थे, परमेश्वर ने, यीशु ने इनको वो चीजें दी। अब बने रहना, ना बने रहना, उसमें चलना, जिंदगी भर नहीं चलना, यीशु मसीह आके इनको बोलेगा नहीं, भाई साहब मैंने तेरे को छोरे की आशीष दे दी, छोड़ ना दिए बंदा, नहीं तो गला भी दबा दूंगा बेटे रात का तेरा। ऐसा नहीं बोलेंगे यीशु मसीह। इसकी इच्छा है, आप मानिए चाहे ना मानिए, पर परमेश्वर ने इनके जीवन में चमत्कार कर दिया है। हमें हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने इस योग्य को बना दिया कि दूसरे लोग भी इनके द्वारा आशीष पाएंगे। हमें इनकी टेस्टमनी से आशीष पाएंगे, इनके द्वारा आशीष पाएंगे, इनके बोलने से आशीष पाएंगे। ये लड़की बोलेगी मैं मंजी पे आई थी, मुझे तो अपने जान के ही लाले पड़े थे। लड़की को तो भूल ही जाओ, पहले परमेश्वर मुझे ब्लेस किया, फिर मुझे बेटे की आशीष दी, मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया, और हम लोग सब खुश हैं। सिर्फ किसकी वजह से? यीशु की वजह से। हमें हालेलुया। यीशु को जानना ही बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन आज लोग, बहुत सारे लोग धन कमाने के चक्कर में कि हम धन कमा के बड़े बन जाए, इतना शैतान ने जाल फैलाए हुए हैं। पढ़ो तो सोचो जल्दी से, पहला तुम जल्दी फटाफट, जो मैंने भी बताया आपको। हाँ, पहला तुम 3 6 है 9 10 जल्दी से। पर जो धनी होना चाहते हैं, पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षाओं में पड़ते हैं और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। शैतान ने इनको ही फंसा के रखा। क्या आपने धन कमाने की कोशिश नहीं की? जोर से बोला करो, पूरा जोर लगाया।
लगाया? सच बताना कितना नोट कमाया? हिसाब नहीं लाया, क्योंकि है ही नहीं हिसाब के अलावा। हिसाब तब लगता ना जब पड़ा होता। मेरे एक जान पहचान व्यक्ति था, वो मतलब क्या जैकेट वगैरह क्या होती है, कपड़े रेडीमेड, उनकी दुकान थी। तो मैंने उनको पूछा वैसे भाई आप कभी हिसाब तब भी लगाते हो कितने का कपड़े है? कह रहा छड्डो पाशा भी, जिस दिन हिसाब ला ले उस दिन घाटा पड़ जाएगा। कह रहा अपने हिसाब लाना ही नहीं, बस जिद्दा चल ही जान दो। सुन रहे हैं लोग कहीं डर के हमारे हिसाब में लगाते कि घाटा नहीं नजर आ जाए। वो कह रहा गड्डी चल रही है चली जान दो। परमेश्वर आपकी गड्डी नहीं चलाना चाहता, परमेश्वर आपको सही ढंग से चलाना चाहता है। क्या आज आप सही ढंग से चलना चाहते हैं? क्या आज आप अपने घमंड को, शेखी को छोड़ना चाहते हैं? बहुत सारे बंदों को देखो, आप अपनी बीवी पे तड़ियां झाड़ते रहेंगे, हाँ इधर बीवी भी हाँ, बोले ये लाइफस्टाइल है उनका अपना हस्बैंड वाइफ का। शैतान कहता वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे मेरे चूचो, ऐसे ही करते रहो। शैतान जो व्यक्ति को बात बोलता है बंदे जल्दी से उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन परमेश्वर जो बात बोलता है उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हम? यीशु मसीह कोई धर्म जाति नहीं, वो आपको जीवन देने आया है। आप चाहे माने या ना माने, कोई पैसा देके किसी को कुछ नहीं धर्म परिवर्तन कर सकता, ना कोई किसी जबरदस्ती कर सकता। लोग इतने पागल है क्या? और मैं तो ये बोलता हूं, अगर वो कहता है कोई पास्टर पैसा भी दे रहा है तो मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे भी ईसाई बना लो और जो पैसे देने मुझे भी दे दो। अगर कोई आपको देता भी है चुपचाप उससे पैसे ले लो, अपने घर में नहा दोगे, जिस मर्जी की पूजा करो, कौन पूछने वाला? कोई पादरी बॉडीगार्ड थोड़े रख देंगे तुम्हारे साथ? क्यों रोला पा रहे हो? धर्म परिवर्तन के पैसे देंगे, ले लो पादरी उनसे पैसे, जो पैसा दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं ले लो पैसा उनसे। आपके घर के अंदर क्या वो बॉडीगार्ड रखेंगे? बोलो बोलो। नहीं, पादरी डंडा लेके बैठ जाएंगे, हाँ भाई तने इसकी पूजा नहीं करनी, मैंने पैसे दिए, इस तरह करेंगे वो। इतने बिल नहीं पादरी, देखा किसी घर में पादरी तो वैसे नहीं जाता। ये लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें हैं। लोग आज फेसबुक पे, यूट्यूब पे अपना नाम कमाना चाहते हैं, सब ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे फेमस हूं, कैसे नाम कमाऊं। बस पादरी को थप्पड़ मार दो, मेरा नाम हो गया, देखो मैंने अपने धर्म के लिए पादरी पीट दिया। और जिस दिन खुदा ने पीटना शुरू किया ना बेटे, संतान भी गंजी पैदा होंगी, गूंगे बहरे पैदा होंगे, और माफ नहीं करेंगे। जितना मर्जी पादरी कह लें, परमेश्वर इसको माफ कर दे। प्रभु को पादरी साइड हो, बहुत इसको मैंने माफ किया है। खुदा का क्रोध मामूली व्यक्ति की तरह नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे तो पैदा होंगे, पर ऐसे होंगे ना वो मरेंगे ना वो जिएंगे। मैं उनको बोल रहा हूं जो पादरियों पे हाथ खा रहे हैं, पादरियों पे हाथ खाना बंद कर दो। तुम्हारे बच्चे ऐसे पैदा होंगे, संतान ऐसी पैदा होगी, और आने वाले समय में तुम भी पैरालाइज होकर मर जाओगे। खुदा को हल्के मत लेकर सोचो। खुदा के लोगों को हाथ खाने का मतलब है यीशु की गाल पर आपने थप्पड़ मार दिया। सीरियस हो जाओ इस मैटर के लिए, मजाक नहीं है। हम पागल नहीं है, बोल दिया ठीक है एक गाल मारा दूसरी गाल दे दे। हमें पता है ये गाल पास्टर राजेश्वरी गाल नहीं है, ये यीशु मसीह गाल है। जिस परमेश्वर ने सूरज बनाया, चांद बनाया, पूरी सृष्टि बनाई है ना, उसी गाल पे तमाचा मार रहे हैं। उसके विरुद्ध आप बोल रहे हैं हालेलुया हालेलुया करके दिखा रहे हैं ना। जो ये हालेलुया वाले तुम्हारा जीवन बचाएंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूं बात। और जितना लोग विरोध कर रहे हैं ना, आप देखना दो ही बातें हैं, या तो ये बाइबल उठाएंगे और या पिटेंगे, दो ही बातें इनकी बस। और आप आंखों से देखोगे, मैंने पिटते देखा लोगों को, मैंने टेस्टिमनी सुनी लोगों को। हम पास्टर को मारने जा रहे थे 40 लोग, हम 10 लोग पास्टर को मारने जा रहे थे, पता लग रहा है वही आज पास्टर बड़े बैठे हैं। प्लीज, खुदा के विरुद्ध मनुष्य नहीं लड़ सकता। हालेलुया। वो आपको ब्लेस करना चाहता है जैसे इस परिवार को ब्लेस किया। वो धर्मी बनाना चाहता है जैसे ये लोगों को धर्मी बनाया खुदा ने। क्या एक दुखी व्यक्ति बीवी को लेकर आ रहा है मंजी पे, आंसू के साथ आया होगा, चलो ईसाइयों के वहां भी चल जाता हूँ, क्या पता ठीक हो कि ना हो। आके आराम से बैठ गई, बीवी की तरफ देख रहा होगा ठीक हो रही कि नहीं हो रही। एक संडे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, लग रहा भाई थोड़ा बहुत कुछ हुआ। दूसरे संडे आया, तीसरे संडे बीवी उठ के बैठ गई, थोड़ा हौसला हुआ भाई कुछ हो रहा है। आमीन। क्या सोचा था कि यही बंदा चर्च में इतनी आइटमें खिलाएगा? यही तो खुदा बनाना चाहता है हमको। जब आप चर्च में आते हैं, आधों को बात समझ नहीं आती है फ्रेंच कट वाला बोल क्या रहा है। अगर किसी को नहीं भी समझ आती, आप हमारे से व्यक्तिगत भी मिल सकते हैं। कोई भी बहन कोई भाई
हमारे पास्टर से मिल सकते हैं, हमारे पास्टर यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे बैठ के व्यक्तिगत बात कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है आप व्यक्तिगत से बातचीत कीजिए उनके साथ। कोई पैसा नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, हमारी शक्लें ऐसे हैं, हम बहुत शरीफ व्यक्ति हैं। आप सीधा आइए और बात कर लीजिए, कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह सीधी सीधी व्यक्ति से बात करता है। वेश्या उसके सामने आई, हाँ जी ओके, सामने बात किया। जकैया आ तेरे पापी है, तेरे साथ चल, आज घर में बैठ जाऊंगा मैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ओ यीशु मसीह पता ही नहीं ये पापी है। अरे हमें पता है आप कहां से आए, कौन है, क्या सब पता है, पर आप खुदा को जानिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ लो, पूरा पढ़ दो इसको जल्दी से। चल आप ये पढ़ो, भजन से था, भजन से निकालो 112 उसका 2 3 जल्दी से। 112 उसका 2 और 3 सुनना ध्यान से, मैं क्या चीजें आपको बता रहा हूं। शैतान आपको इस चक्कर में फंसाना चाहता है कि आप पैसे के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में, अपने आप को बड़ा चक्कर उसमें चक्कर में फंसे रहे और आपकी जिंदगी बीत जाए। लेकिन परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में ब्लेस करना चाहता है। हमें हालेलुया। पढ़िए अब क्या लिखा है। उसका वंश पृथ्वी पर प्रातः होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। सीधे लोगों की संतान, हेलो कलीसिया बोलेगी, सीधे लोगों की संतान। पढ़ो साफ सा करके पढ़ो, हाँ जी। अरे उसका वंश पृथ्वी पर प्रातः होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धर्मी परमेश्वर क्या कहता है हमें, तुम धर्मी बनो, सीधे बन जाओ, जो खुदा चाहता है। सीधे जो लोग हैं उनकी संतान आशीष पाएगी। आमीन। आपके बच्चों को, आपने अपने बच्चों की फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप खुदा के साथ जुड़िए, आपके घराने की चिंता परमेश्वर खुद करेगा। आमीन, हालेलुया। जब हम खुदा के साथ जुड़े, आप बिलीव करना, बहुत सारे मेरे पास कहीं सलाहकार, कहीं कुछ, अपनी बेटी को, मेरी बेटी है थोड़ी पतली सी, कहा है भाग क्या भाग क्यों, तो जी आपके बच्चे बहुत स्मार्ट है जी, पढ़े लिखे हैं जी, इनको यूके भेज दो। अरे मैंने बोला मेरे दिल का टुकड़ा, मैं यूके कैसे भेज दूंगा, पैसे से मुझे प्यार नहीं है। ग्रेजुएट किया इनको, पास्टर आशीष को, ठीक है, बहुत सलाह दी। मैंने बोला एक ही बात, मेरे बच्चे परमेश्वर उस राजा का काम कर गया। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं, वो राजा इस दुनिया में ब्लेस करने के लिए आया और वो निक करा कि उसकी संतान भी सबको ब्लेस करे। हालेलुया। वो आपको संतान बनाना चाहता है, आपके द्वारा पूरा संसार ब्लेस हो। क्या आप सबको ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है? क्या आप सोच रहे हैं बस मैं ही ब्लेस हो जाऊं? नहीं प्रिय, मैं बताना चाहता हूं आपको, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चे, बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको इसलिए लेकर आया है ताकि आपके द्वारा लोग ब्लेस हो। इनकी टेस्टमनी से ये जब बहन बोलेगी कि मैं मरने वाली थी और परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, इनके द्वारा परमेश्वर अपना राज्य लेकर आएगा। इस भाई के द्वारा राज्य लेकर आना चाहता है परमेश्वर। आपके द्वारा परमेश्वर शैतानी कामों को नाश करना चाहता है। या कोई धर्म जाति की बात नहीं है, कोई भी दुखी है, खड़े होइए आप उसके साथ, क्योंकि यीशु मसीह दुखियों के साथ खड़ा हुआ है। हमें हालेलुया। और चिंता मत करें कि आप भलाई कर रहे हैं, आपकी भलाई नहीं, आप भलाई करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और या फिर पढ़ दो इस आपको जल्दी से, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। बस आप सीधे बन जाइए। क्या बोला खुदा ने? उसका वंश पृथ्वी पर प्रातः होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। परमेश्वर चाहता है कि समाज सीधा हो, खुदा को जाने, नफरत कड़वाहट सब हटा के खुदा की तरफ जानो। परमेश्वर कौन है? वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। उसकी बात को सुने और आगे उसके घर में धन संपत्ति रहती है। उसे घर में क्या रहेगी? अगर आप चाहते हो कि आपके घर में धन संपत्ति रहे तो सीधे हो जाओ, खुदा के साथ रिश्ता जोड़ लो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। कोई दुश्मन है माफ कर दो, किसी ने मार दिया और मार ले, भाई साहब तू खुश हो जा, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ऐसे लाइफ जीना शुरू करें आप, फिर देखिए आप, खुदा आपके साथ साथ में होकर चलेगा। आमीन। आज थैंक यू, आज परमेश्वर आप सबको ब्लेस करना चाहता है। सुनो, लास्ट एंड फाइनल, मैं क्लोज करने जा रहा हूं आपके साथ, ध्यान देना इस बात के लिए। सुनना, परमेश्वर इस संसार को ब्लेस करना चाहता है, कलीसिया को ब्लेस करना चाहता है परमेश्वर। क्या आज आप तैयार हैं परमेश्वर की आशीष लेने के लिए? देखो बहनों का ध्यान देखो,
कोई बात पूछ लो, आप कितनी, मैं कहता हूं अभी खुदा यहाँ मुर्दा जिंदा करता होए, इधर से परमेश्वर मुर्दा जिंदा करता हो और इधर से कोई बहन निकल के चल जाए, हमारी सारी बहनें मुर्दे गोंदे के जिंदा कैसे हो रहा है? ये बहन की चुन्नी को जोड़ देती, इधर मुर्दा जिंदा हो गया, फिर बाद में पूछेगी अच्छा मैं मुर्दा जिंदा कैसे हुआ? और फिर मेरे जैसे तो मुर्दा ही बना दे, कहते अब तू जिंदा हो खुद देख लियो कैसे जिंदा होगी। अभी वो बहन निकल गई है, बताओ उसने कौन से सोना लगे गुजार थी, तुम्हारे पास है नहीं, और सारी बहनें, क्या लफड़ा क्या है ये? पता क्या लफड़ा है? तुम्हारा खुदा के साथ दिल ही नहीं है। सच बता रहा हूं मैं, जिस दिन तुम्हारा खुदा के साथ दिल लग गया ना, उस दिन तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी नजरें यहां से हटेगी नहीं, तुम्हारे आंसू ऐसे गिरेंगे कि खुदा ने हमारे लिए कितना कुछ किया और हम कितने नालायक हैं कि सीधे होकर खुदा के साथ नहीं चल सकते। हम अपनी घमंड, अपनी शेखी, जो मैंने कह दिया बस मेरे असूल है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे ही रहूंगा, ऐसी रहूंगी, सुन रहे? हटाओ इन चीजों को अगर खुदा के साथ जुड़ना चाहते हो। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को प्लस करना चाहता है। आप अभी भी बैठे क्या सोच रहे हो? मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर को मालूम है कौन बहन कौन भाई किस प्रॉब्लम से जा रहा है। वो परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर लहू ऐसे निभा दिया, वो सब चीजें जो आपके पास दुख दर्द है उनको उठाने के लिए यीशु मसीह ने मूल्य चुकाया है। एक ही बार आप बोलूंगा प्रभु यीशु मसीह मैं छोटी होता हूं, छोटी होती हूं, घमंड, शेखी, ऊंचापन, मेरी कोई समाज में रिस्पेक्ट नहीं है प्रभु, और ना मुझे चाहिए, बस आप मेरे जीवन में आ जाए। मैं आपको मुक्तिदाता मांगती हूँ, आप मेरे प्रभु हैं, मेरा विश्वास आप चमत्कार करने वाले हैं, संसार में कोई नहीं प्रभु, आप ही हैं, आपके वचन सच्चे हैं, आपने वादा किया है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हें आशीष करूंगा, मैं तुम्हारे परिवार में आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों में आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे खेत खलिहान में आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे पशुओं में आशीष दूंगा, हर क्षेत्र में तुम्हारी आशीष दूंगा तुम्हें। प्रभु मेरा विश्वास है आपने आशाओं खोल दिया। जब आप इस पोजीशन में आ जाएंगे तो परमेश्वर उसी टाइम आपके ऊपर अपनी आशीष खोल देगा। बोलना शुरू करें आप, प्रभु यीशु मसीह मैं सब गलती को मानता छोड़ता,